नमस्कार, मैं आलोक चांटिया अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से एक्शन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत रिचर्ड ली नामक एक आर्कियोलॉजिस्ट के किए गए अनुसंधान पर बात करते हुए प्रजातंत्र और मतदान के बीच एक तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं। रिचर्ड ली ने यह जानने का प्रयास किया कि पहले जब व्यवस्थित कृषि व्यवस्था नहीं थी, लोग व्यवस्थित रहते नहीं थे, तो फिर वह अपने भोजन और अपने जीवन का कैसे समाधान करते थे। और इसके लिए उन्होंने आदिवासियों के बीच इस बात का अध्ययन किया कि यदि वह एक हाथी मारते हैं तो वह उस एक हाथी के साथ भोजन का बंटवारा कैसे करते हैं, उसको कितने दिन तक खाते हैं और किस तरह अपने जीवन को समायोजित करते हैं। और यही स्थिति जब हम प्रजातंत्र में राजनीतिक दायरे में चुनाव के लिए देखते हैं तो आज एक ऐसा संदर्भ पैदा हो गया है जिसमें एक्शन आर्कियोलॉजी की तरह एक्शन पॉलिटिक्स आ गई है। इस एक्शन पॉलिटिक्स के अंतर्गत जो चुनाव के माहिर राजनीतिज्ञ हैं वह दूर से यह देखने का प्रयास करते हैं कि क्या दे दिए जाने से जो मतदाता है वह उनके तरफ झुक जाएगा और उनके लिए कार्य करेगा। इस तरह एक्शन पॉलिटिक्स की इस विधा के जन्म लेने से वास्तव में जो प्रजातंत्र का मूल स्वर था, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, वह विलोपित हो रहा है। वह उस आदर्श संकल्पना से दूर हो गया है जिस आदर्श संकल्पना और आदर्श परिभाषा की बात सुकरात करते थे। सुकरात कहते थे आप कंसेप्ट पे बात करिए, परसेप्ट पर बात ना करिए। अगर कंसेप्ट के आधार पर चुनाव देखा जाए तो आज भारत जैसे देश में चुनाव एक्शन पॉलिटिक्स का अंग बन गया है। वह चुनाव नहीं रहा, वह अवधारणा चुनाव की नहीं रही जो प्रजातंत्र को परिभाषित करती हो। केवल मत देने के लिए जनता का आगे आना किसी भी तरह से प्रजातंत्र नहीं रहा है। और एक्शन पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन द्वारा यह सुनिश्चित करना कि किसी मतदाता के सामने कौन सी परिस्थिति या लाभ या आर्थिक सुविधा देने से वह सदन तक पहुंच सकते हैं, उस एक्शन पॉलिटिक्स ने भी प्रजातंत्र के उस रूप को ज्यादा बढ़ाया है जिसके लिए प्लूटो ने द रिपब्लिक में कहा था कि प्रजातंत्र की महत्तम अवस्था अराजकता होगी, निरंकुशता होगी। और इसलिए प्रजातंत्र को भारत जैसे देश में फिर से परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है और एक्शन पॉलिटिक्स को समझने की आवश्यकता है। नमस्कार।